आज मातंगी साधना पर बात करेंगे। 10 महाविद्याओं में माता मातंगी का भी नाम आता है। इससे पूर्व मैंने महाविद्या माँ काली और माता बगलामुखी के ऊपर कई वीडियोस बनाया हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। महाविद्या शक्ति साधना के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। माता आदिशक्ति के 10 सबसे शक्तिशाली रूप को 10 महाविद्या कहा गया है। 10 महाविद्याओं की साधना बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही संपन्न कर पाते हैं। जिनके पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, वही इस प्रकार की साधना को करने का विचार करते हैं। 10 महाविद्याएं बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। इन 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार है: माता काली, माता बगलामुखी, माता धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ तारा, माता मातंगी और माता कमला। ये 10 महाविद्या पूरे संसार को चलाती हैं। इन्हीं की शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड के समस्त कार्य संपन्न होते हैं। इन्हें महाविद्या क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक एक महाविद्या के अंदर अनेकों शक्तियां समाहित होती हैं। अगर कोई साधक कोई एक महाविद्या भी पूर्णता से संपन्न कर लेता है, तो उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। वैसे तो प्रत्येक महाविद्या के अंदर बाकी महाविद्याओं के भी अंश होते हैं, पर फिर भी प्रत्येक महाविद्या एक विशेष शक्ति, एक विशेष तत्व को लेकर चलती है। जो साधक जितनी अधिक महाविद्याओं को सिद्ध कर पाता है, उसे उतना ही अधिक उच्च कोटि का साधक माना जाता है। कहते हैं कि रावण को सभी 10 महाविद्या सिद्ध थी, इसलिए उसे बहुत अधिक ज्ञानी और सभी शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। और कहीं कहीं तो रावण की पूजा भी होती है और इनके मंदिर भी आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। 10 महाविद्या माता जगदम्बा आदि शक्ति के सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली रूप को कहा गया है। ये पूरे संसार का आधार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इनकी पूजा करते हैं। इन्हें आदि शक्ति कहा गया है। मतलब कि जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, तब भी इनका अस्तित्व था, और जब ब्रह्मांड विलीन हो जाएगा तब भी इनका अस्तित्व रहेगा। न इनकी कोई शुरुआत है, न कोई अंत है। ये अनंत है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इनकी पूजा, इनकी साधना द्वारा सिद्ध न हो सके। ऐसी कोई इच्छा नहीं जो महाविद्या की साधना से पूर्ण न हो सके। ये अपने साधक को सब कुछ प्रदान कर सकती हैं, असंभव को भी संभव कर सकती हैं। यदि कोई साधक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इनकी साधना करता है, तो उसे अवश्य लाभ होता है और मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रकार की साधना से कोई गलत कार्य या अपनी कोई गलत इच्छा पूर्ण करेंगे। माता सब कुछ जानती हैं। तो जो साधक गलत कार्य के लिए इस प्रकार की साधना को करते हैं, उन्हें भारी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जो पवित्र मन से, शुद्ध हृदय से और उचित मनोकामना के लिए इनकी साधना को करते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता और हर प्रकार से लाभ मिलता है और माता की कृपा मिलती है। साधक की इच्छा चाहे भौतिक जगत से संबंधित हो या आध्यात्मिक जगत से संबंधित, ये महाशक्तियां सभी इच्छाओं को तत्काल पूरा कर देती हैं। साधक के ऊपर यदि माता की कृपा हो जाए तो साधक कभी असफल हो ही नहीं सकता। इन साधनाओं से डरने की आवश्यकता नहीं होती। माता कभी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करती। ये हो सकता है कि आप ठीक से साधना ना करें तो आपका कार्य पूरे तरीके से सिद्ध ना हो, पर इनकी अधूरी साधना करने से भी कुछ ना कुछ अच्छा फल ही प्राप्त होता है। ये हो सकता है कि पूर्ण सिद्धि ना मिल पाए, पर इनका कोई भी मंत्र जब बेकार नहीं जाता। इस महीने की 28 तारीख को महाविद्या मातंगी सिद्धि दिवस भी है, जो मातंगी साधना का श्रेष्ठतम मुहूर्त है। तो आज माँ मातंगी के विषय में ही इस वीडियो में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रत्येक महाविद्या साधक को सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। फिर भी प्रत्येक महाविद्या एक विशेष तत्व को लेकर चलती है। इसलिए साधक को अपनी मनोकामना और अपनी समस्या, अपने कार्य को समझकर उससे संबंधित महाविद्या की साधना करने से बहुत शीघ्र कार्य की सिद्धि हो जाती है। मातंगी साधना विशेष रूप से जीवन के भौतिक पक्ष को सुधारने के लिए की जाती है, और उसमें भी विशेषकर गृहस्थ जीवन से संबंधित जितनी भी इच्छाएं होती हैं, वो सभी महाविद्या मातंगी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जो बहुत ही गुप्त इच्छाएं होती हैं या साधक के गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो साधक किसी से कह नहीं पाता, वो सभी समस्याएं भी मातंगी महाविद्या की साधना से दूर हो जाती है और गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में जितने भी रस प्रधान तत्व होते हैं, उनका जागरण इनकी साधना से ही हो पाता है। ये एकमात्र ऐसी महाविद्या है जो पूर्ण भोग और विलास देती है, पूर्ण गृहस्थ सुख, आनंद की प्राप्ति, गुप्त इच्छाओं की पूर्ति, पूर्ण यौवन की प्राप्ति केवल इनकी साधना से ही प्राप्त हो पाता है। यौवन की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, ताजगी और मन में उमंग और आनंद की प्राप्ति, घिसे पिटे जीवन में रस की प्राप्ति, ये सब कुछ केवल और केवल
मातंगी महाविद्या की कृपा से ही जीवन में संभव हो पाता है। इनकी साधना के बाद ही व्यक्ति जीवन के सौंदर्य को निहारने में समर्थ हो पाता है। व्यक्ति का सारा तनाव इनकी कृपा से दूर हो जाता है। यदि किसी साधक को यह महाविद्या पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है तो सभी 108 अप्सरा भी साधक को तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसलिए तो इन्हें महाविद्या कहा गया है। ये साधक के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। यदि कोई अप्सरा साधक इनकी पूर्ण सिद्धि न करके सिर्फ कृपा ही प्राप्त कर लेता है तो भी साधक को अप्सरा साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि अप्सरा साधना से पहले मातंगी महाविद्या साधना करे ही, लेकिन यदि साधक मातंगी महाविद्या के मंत्र को भी नित्य जप करता है तो अप्सरा साधना में शीघ्र अनुभव और सिद्धि प्राप्त होने की संभावना होने लगती है। मातंगी महाविद्या साधना से गृहस्थ जीवन पूर्ण आनंद में हो जाता है। पति पत्नी के बीच के झगड़े भी दूर हो जाते हैं। साधक को सम्मोहन और सौंदर्य प्राप्त होता है। यदि सही तरीके से कुछ लंबे समय तक इनकी साधना की जाए तो सफेद बाल भी काले होने लगते हैं, वृद्धावस्था दूर होने लगती है और साधक के अंदर फिर से यौवन वाले गुण आने लगते हैं। चेहरे पर तेज, वाणी में वशीकरण का बल, गजब का सम्मोहन और आकर्षण, ये सब कुछ मातंगी महाविद्या की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। इस साधना से सुयोग्य पति पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। कई साधक शीघ्र विवाह हेतु, इच्छानुसार विवाह हेतु इस साधना को करते देखे गए हैं। इस साधना से समस्त प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इनकी साधना अनेक प्रकार से की जाती है। बहुत सारे मंत्र हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। मैं आज इस वीडियो में इनका एक बहुत ही सरल और बहुत अधिक प्रभावशाली मंत्र बताने जा रहा हूं, जो मेरा आजमाया हुआ है। मैंने कई साधकों को दिया है और सभी को लाभ मिला है। इस मंत्र को कोई भी अपने घर में आसानी से बिना किसी भय के कर सकता है। इससे अपनी कोई विशेष मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इस साधना के लिए आपके पास सिद्ध किया हुआ मातंगी यंत्र होना चाहिए और संस्कारित सफेद हकीक की माला होनी चाहिए। किसी भी सोमवार की रात्रि से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त, नवरात्रि आदि में भी इस साधना को कर सकते हैं। इस महीने मातंगी सिद्धि दिवस पर इस साधना को करने से बहुत शीघ्र लाभ देखने को मिलता है। इस साधना में सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके जाप करना है। अपने सामने चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएंगे और उस पर तांबे के पात्र में मातंगी यंत्र रखेंगे। फिर इस यंत्र का सामान्य पूजन करेंगे। यंत्र पर पुष्प चढ़ाएंगे, घी का दिया लगाना है। फिर जो मंत्र वीडियो स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। ऐसा 21 दिन तक करना है। उसके बाद जब तक आपका कार्य पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप नित्य एक माला जप करेंगे। इस मंत्र के द्वारा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मंत्र जप शुरू करने से पहले अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे और अपनी जो इच्छा है उस इच्छा को बोलेंगे। जिस मनोकामना के लिए आप इस मंत्र को, इस साधना को करने जा रहे हैं, उस मनोकामना को बोलेंगे और संकल्प में बोलेंगे कि आप 11 माला मातंगी महाविद्या का मंत्र इस मनोकामना की पूर्ति हेतु कर रहे हैं। माता मातंगी की कृपा प्राप्त हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। वैसे तो इस मंत्र में अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जो साधक अनुष्ठान करना चाहे वो 51,000 या 1.25 जाप का संकल्प लेकर के अनुष्ठान कर सकते हैं। ये मातंगी महाविद्या का प्रत्यक्ष सिद्धि का मंत्र नहीं है, लेकिन इस मंत्र से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये मातंगी महाविद्या का कृपा प्राप्ति का मंत्र है, जो बहुत ही सरल और शीघ्र प्रभाव देने वाला है। इस मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसे कोई भी अपने घर में आसानी से संपन्न कर सकता है। इस मंत्र के माध्यम से सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं, आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं, चिर यौवन प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण गृहस्थ सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री या पुरुष से विवाह कर सकते हैं। माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।